इफ आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि ह्यूमैनिटी का आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाउ बंच ऑफ इन्वेंशन दैट वी कैन थिंक ऑफ आर फायर, भाई व्हील भी हो सकता है, इंटरनेट को कैसे बोल सकता है, ये सभी एक्सीलेंट चॉइसेस हैं। पर जब भी हम ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस के बारे में सोचते हैं तो एक चीज हमारे माइंड को क्रॉस नहीं करती। हम सबसे बड़ा इन्वेंशन जिसपे आज की फाइनेंस की दुनिया की नींव टिकी हुई है उसे भूल जाते हैं। नाउ मनी डिफरेंट क्यों है? बिकॉज मनी एक इल्यूजन है जिसकी वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। मनी इज मियरली एन आइडिया, बट ये आइडिया आया कहाँ से? सो बिफोर मनी वॉज इन एग्जिस्टेंस, लोग गुड्स के बदले गुड्स ट्रेड करते थे, बट दिस सिस्टम वॉज एसिमेट्रिक। मनी एक और चीज सॉल्व करता है, इट्स ए स्टोर ऑफ वैल्यू which was not possible to have by just trading goods for goods. To understand money in depth, let's deep dive into the history of money. इन 770 BC सबसे पहले मेटल कॉइन्स चाइना में बनाए गए। चाइनीज लोगों ने कॉइन्स को सर्कुलर शेप में बनाया। दिस थिंग ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। जब मेटल के कॉइन्स को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दिया जाता था तो कई बार लोगों की उंगलियों पे कट्स लग जाते थे। ये कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर या और कोई प्रीशियस मेटल से बनाए जाते थे। द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग वॉज, एक कॉइन एक वैल्यू होल्ड करता था। अगर मेटल कॉइन्स की जगह स्टोन्स या शेल्स का यूज किया जाता तो वो तरीका इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज मेटल को एक्सट्रैक्ट करके कॉइन्स के फॉर्म में बनाया जाता था, और बिकॉज नेचर में लिमिटेड मेटल है, इट होल्ड्स वैल्यू। पर इस टाइम तक भी मनी एक इल्यूजन नहीं था। कॉइन्स की वैल्यू उन्हें बनाने में यूज हुए मेटल के प्रोपोर्शनल थी। लाइक गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन से ज़्यादा वैल्यूएबल थे। पर किंग्स और रूलर्स ने मनी की पावर को समझा, इसलिए 600 BC में एलियटीज द किंग ऑफ लिडिया, जिसके ऊपर इमेजेस इनक्रेव थी, अब कॉइन की वैल्यू मेटल से नहीं बल्कि उसके ऊपर बनी पिक्चर से डिनोट होने लगी। एंड फ्रॉम हियर द इल्यूजन ऑफ मनी वॉज बॉर्न। फिर जब इंटरनेशनल ट्रेड पिक्चर में आया, मेटल कॉइन्स बहुत भारी होते थे एंड वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। अब किंग्स ने सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया, बिकॉज उन सर्टिफिकेट्स पे किंग्स के स्टैम्प होते थे। लोग उस पर बिलीव कर लेते थे कि जो अमाउंट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, ये सर्टिफिकेट उस वैल्यू को होल्ड करता है, और यहाँ से फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी गई। आज अगर सभी लोग बैंक से पैसा निकालने लगे तो बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाए। वी बिलीव कि जो नंबर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है वो हमारी नेटवर्थ, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम कर रहा है। यू सी दीज मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, स्पेशली जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बेन फ्रांसिस ने 19 साल की उम्र में अपनी पिज्जा हट वाली जॉब की अर्निंग से अपने पेरेंट्स के गराज में जिम शार्क, जो कि आज एक $1 बिलियन कंपनी है, उसकी शुरुआत की थी। मार्क जकरबर्ग क्रिएटेड फेसबुक एट द एज ऑफ 19 एंड ही वाज द यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड बाय द एज ऑफ 23। Welcome to Facebook. केवल लेवोरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, हु फाउंडेड ज़ेप्टो। और यही सब देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन करते हो और सोचते हो, बचपन में जो सपने देखे थे, पेरेंट्स को एक लग्जरी कार गिफ्ट करने का सपना, अपना एक मेंशन लेने का सपना, दुनिया घूमने का सपना, क्या वो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन बी ए स्टूडेंट या फिर यू आर वर्किंग इन अ जॉब राइट नाउ जो आपके एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में बहुत कम पे कर रही है। गेटिंग रिच वो तो अब एक सपने जैसा लगता है। बट वॉट इफ आई टेल यू कि आप गलत हो? देयर इज अ साइड ऑफ द कॉइन यू आर नॉट बीइंग शोन। हमें ना ही स्कूल में और ना ही घर में फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया जाता है, इसलिए हम अपने इन्वायरमेंट से फॉल्स बिलीफ्स डेवलप कर लेते हैं। नाउ स्टिक विथ मी, बिकॉज आज हम लोग सोसाइटी और सिस्टम के थ्रू मनी को देखने का नज़रिया बदलने वाले हैं। कई सारी रिसर्च के मुताबिक 80% मिलियनियर्स सेल्फ मेड होते हैं, बट आखिर वो लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। योर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी योर जॉब और बिजनेस, और सोर्स ऑफ कंजप्शन फूड, हाउस रेंट और बाकी डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू कंजप्शन कंट्रोल करना है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में कई सारे एम्प्लॉयज $100,000 से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल लिविंग पेचेक टू पेचेक। उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। पर वॉट अबाउट द पीपल जिनका प्रोडक्शन इससे भी ज़्यादा है? माइक टायसन, जिन्होंने अपने करियर में 300 मिलियन से भी ज़्यादा अर्न किया, फाइल्ड बैंकरप्सी विद $23 मिलियन इन डेट। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट, एथलीट्स के साथ भी ये सेम चीज़ हुई है।
कई सारे केसेस हैं जहाँ पे लॉटरी विनर्स पहले से भी ज़्यादा बेकार फाइनेंशियल कंडीशंस में आ जाते हैं आफ्टर विनिंग अ लॉटरी बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली एजुकेटेड टू हैंडल दैट मच मनी. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज प्रोडक्शन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन कंजप्शन. रैट रेस, एक टर्म जो कई सारे सोशल मीडिया गुरुस यूज करते हैं टू सेल यू ड्रीम्स, आई मीन बुक्स एंड कोर्सेज. Join the workshop. I'll see you inside the workshop. ये लोग 9 to 5 को बहुत ज़्यादा विलेनाइज करते हैं. देर आर टीचर्स हु लव टीचिंग, डॉक्टर्स हु लव टू ट्रीट पीपल. रेट रेस 9 to 5 जॉब करना नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एज पे रहना है. इन केस यू आर फायर्ड, अगर आपको पता नहीं कि अगले महीने के बिल्स कैसे भरना है, यू आर ऑन फाइनेंशियल एज. नाउ टू अवॉइड दिस, अपने एक्सपेंसेस को जर्नल करना स्टार्ट कीजिए. कंजप्शन कम करने से, इन्वेस्ट करने से यू विल नॉट बी रिच, पर आप एक डिसेंट कंडीशन में होंगे व्हेन यू आर नॉट लिविंग पेचेक टू पेचेक. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है एंड ही इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग 30% ऑफ इट, उसे डेकेड्स का टाइम लगेगा टू बिकम अ मिलियनियर. एंड गेस व्हाट, इन्फ्लेशन के कारण उस टाइम के 1 मिलियन की वैल्यू आज के 1 मिलियन से कहीं कम होगी. इस टाइप की वीडियोस आपको यूट्यूब पे कई सारी मिल जाएगी वेयर समवन इज टेलिंग यू कि आप कैसे अपनी सैलरी का एक छोटा सा पोर्शन इन्वेस्ट करके 60 साल बाद एक मिलियनियर बन सकते हैं. दिस इज नॉट रियली ट्रू. इन्वेस्टमेंट्स इन बेस्ट केसेस just retains the value of your money. Increasing the production. This is the part you all were waiting for. हमें बचपन से सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, मनी इक्वल्स सैलरी. और इसी कारण एजुकेशन का सोल पर्पस नॉलेज गेन करने से बदलकर एक जॉब लेना हो चुका है. तो इसमें गलत क्या है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं देन यू आर एन एम्बिशियस पर्सन हु वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में. और इसके लिए ये इक्वेशन एकदम यूजलेस है. हम सबके पास एक रिसोर्स है जो बहुत प्रीशियस है और एक बार हाथ से निकलने के बाद फिर कभी वापस नहीं आएगा. और इस रिसोर्स का मिसयूज ही आपको पॉवर्टी के रास्ते पे ले जाता है. एंड द प्रॉब्लम विद अ जॉब इज द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू पुट इन डूइंग दैट वर्क. अगर आप एक जॉब से 1 लाख पर मंथ भी कमाते हैं एंड यू सेव 50% ऑफ इट, आपको 66 ईयर्स लग जाएंगे फाइनली एक मिलियनियर बनने में. You will not have the time to enjoy it. The most precious resource you had is now gone. तो फिर बाकी लोग मिलियनेयर कैसे बनते हैं? The answer is उनके पास एक बेटर इक्वेशन है. Listen to this very carefully. याद है हमने हिस्ट्री ऑफ मनी में डिस्कस किया था, मनी इक्वल्स वैल्यू. आपको अपनी परसीव्ड वैल्यू के प्रोपोर्शन में पे किया जाता है. और परसीव्ड वैल्यू डिसाइड कौन करता है? इट्स द मार्केट. समझाता हूँ. इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिकेट की मर्चेंडाइज, मैचेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड दैट्स वाई क्रिकेटर्स को बाकी किसी भी गेम के कंपैरिजन में ज़्यादा पे किया जाता है. बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ इट्स परसीव्ड वैल्यू. इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क. एक क्लीनर जो पसीना बहाकर दिन भर काम करता है उसे हमेशा एक अकाउंटेंट से कम पे किया जाएगा, क्योंकि एक क्लीनर की परसीव्ड वैल्यू एक अकाउंटेंट से बहुत कम है. इट कैन साउंड हार्श बट रियलिटी इज क्लीनर को कोई भी रिप्लेस कर सकता है. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ अकाउंटेंट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसने अपने आप को सालों तक ट्रेन किया है टू होल्ड दैट पोजीशन. तो आखिर हम अपनी परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? स्टेप 1, सॉल्व प्रॉब्लम्स. अगर आप एक $1 मिलियन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन मिलियंस अर्न करेगा. अगर आप एक $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं देन उसका सोल्यूशन बिलियंस में अर्न करेगा. थिंक अबाउट अमेजॉन. आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, सामान घर तक आएगा. यू कैन चूज फ्रॉम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस. प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है. Why people will not buy from Amazon? जेफ बेजोस ने एक $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व की एंड दैट्स वाई ही इज वर्थ बिलियंस नाउ. प्रॉब्लम्स के पीछे भागो एंड ट्राई टू सॉल्व देम द बेस्ट वे पॉसिबल. नेक्स्ट स्टेप होगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़े ग्रुप को. अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो स्केलेबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कंस्ट्रेन है, बट फ्रेंचाइजी या फूड चेन ये स्केलेबल है. नाउ इमेजिन कि ये सब सुनने के बाद आप अपनी जॉब क्विट कर देते हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. लेट्स से यू स्टार्ट टीचिंग, पर सिर्फ कुछ बच्चे ही आपके पास पढ़ सकते हैं. ये स्केलेबल नहीं है. आपने अपने लिए फिर से एक जॉब क्रिएट कर ली है जिसमें मनी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, बट इफ यू रिकॉर्ड दैट क्लास एंड पुट इट ऑन द कोर्स समवेयर ऑनलाइन, नाउ दैट्स स्केलेबल. कोई भी बच्चा कहीं से भी आपका लेक्चर देख सकता है एंड यू डोंट नीड टू डू दैट अगेन एंड अगेन. एक बार क्रिएट किया हुआ कोर्स हमेशा सेल होगा. ऑटोमेशन. आपको एक सिस्टम चाहिए होगा अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, जिसके लिए आपको आपसे भी बेहतर काम करने वाले एम्प्लॉयज चाहिए होंगे. अगर एक फाउंडर सब कुछ करना चाहेगा तो कभी भी अपनी कंपनी को स्केल नहीं कर सकता. अगर आप किसी सीईओ से बोले कि वो अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू पास कर ले तो शायद वो नहीं कर पाएगा. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स. एप्पल के कई सारे एम्प्लॉयज के मुताबिक
स्टीव उतनी अच्छी तरीके से कोड नहीं कर पाते थे। उन्होंने कोड करने के लिए इलीट कोडर्स हायर किए हुए थे। ऑन द अदर हैंड ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर। उनके प्रेजेंटेशन देने के तरीके की लोग आज तक तारीफ करते हैं। इसलिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है तो आपको इंडस्ट्री में अवेलेबल एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी और कुछ सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। कंपनी का एक कल्चर डेवलप करना होगा और जब एक सॉल्यूशन बन जाए अब मार्केट में हर किसी को अवेलेबल कराना होगा। एक और चीज़, मार्केट को आपके पैशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझते हुए बनाना पड़ेगा ना। ये सब करने के बाद आपका बिजनेस फाइनली मनी जनरेट कर रहा है। अगर आप चाहो यू कैन सेल योर कंपनी फॉर लिक्विडेशन, जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, या फिर आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूअसली और वैल्यू ऐड करते रह सकते हो। सो यू हैव द मनी, बट इट वॉज नेवर अबाउट मनी। मनी एक पेपर का टुकड़ा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ एक नंबर। शुरुआत से ये कभी मनी के बारे में था ही नहीं। अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार खरीदने का सपना, अपना फेवरेट मेंशन लेने का सपना, दुनिया ट्रैवल करने का सपना बिना फाइनेंसेस की चिंता किए। इट वॉज द फ्रीडम जिसके पीछे आप भाग रहे थे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये वीडियो एमजे डिमार्को की बुक से बहुत हैवीली इंस्पायर्ड था। डू चेक आउट हिज बुक। न्यू वीडियो विल ड्रॉप वेरी सून। Until then, check out this previous video. Peace out.